हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं आप लोग? विशाल, अमित, नेहल, रवि रंजन, निधि, कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी लोग? तो हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं और ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की पहली शीट है। सबसे ज्यादा सवाल इसी शीट में है, उसके बाद छोटी छोटी हैं। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे में। बताइए 52 नंबर क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन पी एंड क्यू इज 910 किलोमीटर। दो स्टेशन है पी और क्यू मेरे प्यारे भाई, उनके बीच की जो दूरी है वो 910 किलोमीटर है। तो आपको ये बात समझनी है मेरे प्यारे बच्चों कि दो स्टेशन है पी और क्यू मेरे प्यारे भाई। ये स्टेशन पी है स्टूडेंट, ये स्टेशन क्यू है। पी और क्यू के जो बीच की दूरी है वो 910 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 910 किलोमीटर है। दो आदमी ए और बी मेरे दोस्तों चलना शुरू करते हैं पी और क्यू से 10 बजे एक दूसरे की ओर। तो दो आदमी ए और बी है, पी और क्यू से चलना शुरू करते हैं एक दूसरे की ओर। बी की जो स्पीड है वो ए की स्पीड से 16.66% ज्यादा है। 16.66% का मतलब मेरे दोस्तों, अगर मैं स्पीड की बात करूं बी की और ए की स्पीड की बात करूं, तो सवाल में यह दिया हुआ है कि बी की जो स्पीड है वो ए से 16.66% एक्स्ट्रा, यानी कि ए की स्पीड 6 है तो बी की स्पीड जो वो 7 है। ऐसा सवाल में बोला गया है। एक दूसरे से मिलने पर उनके द्वारा तय की गई दूरियों के बीच अंतर ज्ञात करें। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो आपसे पूछा है कि उन्होंने जो डिस्टेंस कवर की है उसका डिफरेंस क्या है। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके द्वारा तय की गई जो दूरियां हैं उनका डिफरेंस क्या है। अब सुनो मेरे दोस्तों, दो स्टेशन पी और क्यू, उनके बीच की दूरी 910 किलोमीटर है। दो आदमी ए और बी एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं स्टेशन ए और बी से। क्लियर है? अब देखो, ए की स्पीड ज्यादा है, बी की स्पीड ज्यादा, ए की स्पीड कम है, तो बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे। बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल से बीच में कहीं ना कहीं यहां पर, जैसे मान लेते हैं सपोज पॉइंट आर पर ये मिलते हैं। तो ये मेरे दोस्तों आदमी ए चल रहा है या आदमी बी चल रहा है, तो उनके द्वारा चली गई जो दूरी है उसका डिफरेंस आपको बताना है। आपको नहीं लगता कि दो आदमी एक साथ 10 बजे चलना शुरू करते हैं, बीच में कहीं पर मिलते हैं, तो दोनों आदमियों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है। भाई दो आदमी एक साथ चलना शुरू करते हैं, बीच में कहीं रास्ते में मिलते हैं, तो दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है। जितने टाइम तक ए ने चला होगा, सेम उतने ही टाइम तक बी ने भी चला होगा। जवाब दीजिएगा भाई। मैं दिल्ली से निकलता हूं, आप पटना से निकलते हो सुबह 10 बजे, और रास्ते में कानपुर में 1 बजे मिले, तो भाई जितनी देर मैंने चला है उतनी ही देर आप लोगों ने चला है। तो सेम टाइम तक ट्रेवल किया है दोनों लोगों ने। तो इस सवाल में ए और बी ने सेम टाइम तक जर्नी की है, दोनों एक साथ घर से निकले हैं पी और क्यू से, और सेम टाइम पर जाके बीच में कहीं मिले। क्लियर? अगर टाइम सेम है मेरे दोस्तों, मैंने समझाया टाइम सेम है, तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। अगर ए और बी की स्पीड का रेशियो 6:7 है, तो उनके द्वारा चलेगी दूरी का रेशियो भी 6:7 ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। यानी कि अगर ए ने बच्चों 6 यूनिट डिस्टेंस चली है, तो बी ने 7 यूनिट डिस्टेंस चली है, तो टोटल उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस कितना है? 6 और 7 13। टोटल उनके द्वारा चलेगी जो डिस्टेंस है 13 है। 13 की वैल्यू 910 किलोमीटर है बच्चों, 70 गुना। तो आपसे पूछा है ए और बी द्वारा चलेगी दूरी का अंतर बताओ। ए द्वारा चलेगी दूरी 6 यूनिट है, बी द्वारा चलेगी दूरी 7 यूनिट है, ए और बी का डिफरेंस है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू भी 70 गुना होगी, 70 किलोमीटर। तो 70 किलोमीटर मेरे प्यारे भाई सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो काफी बेसिक सवाल है, रेशियो से आप इस सवाल को कर सकते हैं। ये बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने आएगा 53, बताइएगा, करो। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, सीजीएल 2022 प्री के पेपर का, बनाइए। फ्रॉम पॉइंट एच at 6:30 train start moving towards point K at a speed of 90 kilometer per hour. Another train start moving from point K at 7:30 towards point H at the speed of 72 kilometer per hour. Both the train meet at 11:30 p.m. at point J. What the ratio of the distance HJ and KJ? क्या आप सवाल समझे? देखो सवाल में कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, सवाल बिल्कुल बेसिक है।
ध्यान समझने वाली बात यह है कि यह है मेरे दोस्तों पॉइंट एच, और यह है मेरे दोस्तों पॉइंट के। मेरे प्यारे ये है पॉइंट एच, और मेरे दोस्तों ये है पॉइंट के। तो पॉइंट एच से मेरे दोस्तों 6:30 बजे, 6:30 बजे मेरे प्यार में पॉइंट एच से एक ट्रेन निकलती है, और पॉइंट के से मेरे दोस्तों एक ट्रेन निकलती है 7:30 बजे, 7:30 बजे, ठीक है ना। पॉइंट एच से एक ट्रेन चलना शुरू करते 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहां से एक ट्रेन चलना शुरू करती है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दोनों ट्रेन पॉइंट जे पर मिलती हैं। दोनों ही ट्रेन पॉइंट जे पर मिलती है, कितने बजे मिलती है? 11:30 बजे दोनों ट्रेन मिलती हैं। तो भाई यहां से मेरे दोस्त एक ट्रेन चलना शुरू करती है पॉइंट एच से, है भी, जो कि एच से जे की ओर जा रही है, कितने की स्पीड से? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहां से एक दूसरी ट्रेन चलना शुरू करती है मेरे प्यारे भाई, कितने की स्पीड से? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और कहां पर मिलती है दोनों ट्रेन? पॉइंट जे पर जाकर मिलती है। तो आपसे पूछा एच जे से के जे की दूरी का अनुपात आपको बताना है। दूरी क्या होती है बच्चों? स्पीड गुणा टाइम। दूरी क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम, डिस्टेंस। मुझे एच जे से केजे का रेशियो बताना है। ये मुझे डायग्राम तक बनाने की जरूरत नहीं थी मेरे प्यारे भाई, आप इस बात की जानकारी दो। 6:30 बजे से 11:30 बजे तक कितना घंटे होता है? तो आप कहोगे सर 5 घंटे होता है कि नहीं? तो 6:30 से 11:30 तक 5 घंटे में 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये जो दूसरी ट्रेन है ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 7:30 बजे चली थी, तो 7:30 बजे से 11:30 बजे तक कितने घंटे होता है? 4 घंटे। तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये? तो स्पीड मुझे दे रखा है, टाइम मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो मेरे प्यारे भाई स्पीड गुणा टाइम करेंगे तो डायरेक्ट डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। 18 से 18 पंजे 90, 18 चौक 72, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 25:16, 5×5 = 25, रेशियो 4×4 = 16। तो एच जे से के जे का जो रेशियो होगा बच्चों वो 25:16 होगा। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। काफी बेसिक सवाल था बच्चों ये वाला भी, मुझे लगता है कि आप कर पाओगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने मेरे प्यारे भाई 54। अगला टाइप आपके सामने आएगा बच्चों, ये बनाइएगा, बताओ, करिए। अगला टाइप कर लोगे ना इस टाइप का सवाल? अब मुझे लगता है अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे। जो टाइप है मेरे दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस पे 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगा, 5-6 सवाल। और इसके मेरे दोस्तों रेशियो मेथड भी है और इसका फॉर्मूला भी है। मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा। सबसे पहले आप रेशियो से करो। 7:30 बजे से 11:30 तक 4 घंटे होता है लोकनाथ। कृपया पहले घड़ी देखना सीख लें, उसके बाद पढ़ना शुरू करना। पहले आप इस सवाल को खुद से करने की कोशिश करो।
जी बच्चों, काफी सारे बच्चों ने आंसर बताया, पर आपने रेशियो मेथड लगाया है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने आपको रेशियो ही सिखाया। सुनिएगा, एक आदमी स्टेशन ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बी से ए तक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूरी तय की। पूरी यात्रा में, देखो इस सवाल में जो दिया होता है ना, टोटल टाइम दिया होता है, जाने और आने का टोटल टाइम दिया है। तो ये कौन सा टाइप है जिसमें आपको जाने आने का टोटल टाइम दिया हो? टोटल टाइम 6.3 घंटे लगा। तो आपसे पूछा ए और बी के बीच की दूरी, मतलब है क्या मेरे दोस्तों कि एक आदमी ए से बी तक गया, फिर वापस आया, तो जाने आने में जो टोटल टाइम लगा वो आपको दिया है। पूछा ए और बी के बीच की दूरी। अगर हम बात करें स्पीड की, तो ए से बी तक गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर वापस आया बी से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो डिस्टेंस सेम, जितनी डिस्टेंस गया है सेम उतनी ही डिस्टेंस वापस आया है। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। स्पीड का रेशियो क्या है? 40 और 30, 4:3। स्पीड का रेशियो 4:3 है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 3:4। आप बोलोगे हाँ जी सर, टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 3:4। तो बताओ, जाने में 3 यूनिट और आने में 4 यूनिट, टोटल टाइम कितना लगा? 3 + 4 7। जाने और आने में टोटल टाइम कितना लगा? 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू सवाल में 6.3 आवर्स आपको दी है मेरे प्यारे भाई। कितने गुना? 0.9 टाइम्स। 7 नाम 63। तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो जहां से आपको पसंद आए। तो 3 यूनिट की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 0.9 गुना होगी 2.7 आवर्स, है ना। 3 की वैल्यू भी 0.9 गुना 2.7 आवर्स। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने में 2.7 घंटे लगे। ए से बी तक 40 की स्पीड से जाने में, ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने में 2.7 घंटे लगे मेरे प्यारे भाई। 40 की स्पीड से जाने में कितना समय लगा? 2.7 घंटे लगा। तो ए से बी तक की दूरी कितनी है? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, यानी कि 108 किलोमीटर। ये सवाल का आंसर है बच्चों। बी ऑप्शन यहां से करेक्ट है। तो मुझे लगता है कि कर लोगे, आप किसी भी केस से निकाल सकते थे। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए, फॉर्मूले से भी ये सवाल जल्दी हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वरना आप रेशियो से तो कर ही सकते हो, कोई बुराई नहीं है मेरे दोस्तों। चलो, जैसे प्यारे भाई ये समझिएगा मेरे दोस्तों, ये है मेरे दोस्तों ए और ये जगह है बी। कोई आदमी ए से बी, और ए और बी के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली डी किलोमीटर, कि माना ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। मैंने ये मान लिया, माना कि ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है, मैंने ये मान लिया। तो मेरे प्यारे भी बताइए कि कोई आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से। माना कोई आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, फिर वो बी से ए तक वापस आता है मेरे दोस्तों, बी से ए तक वापस आता है S2 की स्पीड से। और जाने और आने में जो टोटल टाइम लगा मेरे दोस्तों वो टी लगा। जाने और आने में कितना समय लगा? टोटल समय टी लगा मेरे प्यारे भाई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डी का मान क्या होगा। तो देखो ध्यान से, बड़ी बेसिक सी बात है कि भाई डी डिस्टेंस गया मेरे दोस्तों S1 की स्पीड से, तो भी इतना टाइम लगा होगा जाने में। भाई टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। फिर वापस आया है, वापस भी डी डिस्टेंस आए हैं मेरे प्यारे भाई, लेकिन वापस आए हैं S2 की स्पीड से, तो वापस आने में ये टाइम लगा होगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। तो जाने का और आने का टोटल टाइम ये हो गया, प्लस करेंगे, जाने और आने का टोटल टाइम ये हो गया। और इसी की वैल्यू मेरे दोस्तों सवाल में टी दे रखी है कि जाने आने का टोटल टाइम टी है। तो यहां से डी कॉमन ले लेंगे बच्चों, एलसीएम आ जाएगा 1/S1 S2 का, S1 इंटू S2। आप बोलोगे हाँ जी सर। ऊपर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? S2 + S1। कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, बराबर मेरे प्यारे भाई यहां से क्या आ गया? टी आ गया। तो डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्तों? S1 S2 उधर पहुंच जाएगा, S1 गुणा S2 अपॉन S1 + S2, S1 गुणा S2 अपॉन S1 + S2 इंटू टी। ये डायरेक्ट कंसेप्ट है, अगर आपको याद है तो आप एक ही सेकंड में सवाल कर पाओगे। डी बराबर S1 गुणा S2 अपॉन S1 + S2 इंटू टी। कोई आदमी S1 की स्पीड से गया, फिर S2 की स्पीड से सेम डिस्टेंस वापस आया, आने जाने में टोटल टाइम टी लगा, तो जो डिस्टेंस होगी वो S1 इंटू S2 अपॉन S1 + S2 इंटू टी होगी। समझ में आया? किसी को कोई परेशानी?
नीतीश पिछले लेक्चर्स पढ़ के आओ बेटा। ठीक है भाई। डी बराबर S1 गुणा S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये वाला सवाल करके दिखाइए आप, सवाल नंबर 55 करो। रेशियो से तो आप कर ही लोगे, और आपको मेरे प्यारे भाई फॉर्मूले से और जल्दी होता है। जैसे देखेगा, एक लड़का 4.5 की स्पीड से स्कूल जाता है, फिर 7.5 की स्पीड से वापस आता है। कुल यात्रा में, कुल जर्नी में 144 मिनट का टाइम लगा, कुल जर्नी में। तो उसके घर से स्कूल तक की दूरी क्या है? दूरी आपको निकालनी है मेरे दोस्तों। तो आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा, S1 गुणा S2, S1 गुणा S2 4.5 गुणा 7.5 अपॉन S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 मतलब 4.5 में 7.5 जोड़ेंगे 12 इंटू टी। अब देखो, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, ये टाइम तो मिनट में है, तो इस टाइम को भी आवर में बदलना होगा। 144 मिनट को अगर आवर में बदलना है तो 144/60 हो जाएगा मेरे प्यारे। मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं तो /60। आप बोलोगे जी सर, तो 12 से 144 12 बार, 12 से 60 चला जाएगा मेरे दोस्तों 5 बार, और 5 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 1.5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 1.5 4 जा 6 यानी कि 6.75 किलोमीटर। तो 6.75 किलोमीटर इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर बच्चों यहां सर डी करेक्ट है। तो वो कितनी जल्दी से हमने सॉल्व कर लिया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये तो आपने एकदम मस्त तरीका बताया। ये देखिएगा मेरे प्यारे, और ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि ये केवल प्री में आता है। जैसे ये वाला सवाल देखो, 2018 के मिन्स के पेपर में बच्चों सवाल आया था, करके बताइएगा जरा क्या आंसर है बच्चों इस सवाल का सभी लोग। कि एक स्टूडेंट 5.5 की गति से स्कूल जाता है, 4 की स्पीड से वापस आता है। पूरी यात्रा में, पूरी जर्नी में उसे 4 से ही 3/4 घंटे का समय लगा पूरी जर्नी में। तो छात्र द्वारा तय की कुल दूरी, अब देखो यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। स्टूडेंट द्वारा चली गई कुल दूरी आपको निकालना है बच्चों, कुल दूरी आपको यहां पर निकालना है। मतलब गया प्लस आया, इस सवाल में और पिछले सवाल में अलग फर्क है मेरे प्यारे भाई। हाँ जी विशाल, ज्यादातर ठीक है। वहां पे केवल क्या पूछा था, ए से बी तक की दूरी। यहां पे आपसे ये पूछा है छात्र द्वारा चलेगी कुल दूरी, मतलब जो डिस्टेंस गया और उतनी ही डिस्टेंस वापस आया। गया, अब भाई क्यों गलत आंसर बता रहे हो? गया और आया डबल डिस्टेंस आपसे पूछा है। भाई स्टूडेंट गया 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस आया 4 की स्पीड से। S1 गुणा S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टाइम। टाइम कितना है? 4 चौक 16 3 19/4। ये आ गया मेरे दोस्तों टाइम। ये क्या आ गया? ये तो भैया घर से स्कूल तक की दूरी आ गई। घर से स्कूल तक की पूछा है, छात्र द्वारा चलेगी कुल दूरी। घर से स्कूल गया, फिर स्कूल से घर आया, तो चलेगी कुल दूरी क्या होगी? इसका डबल होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे आंसर डबल होगी। 9.5 से ये मेरे दोस्तों 19 दो बार, 2 दूरी 4 से 4 चला गया, 5.5 चौका 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर इस सवाल का आंसर है, 22 ना कि 11। समझ में आ गया? भाई अगर मैं आपको कोई कंसेप्ट सिखाता हूं तो उस कंसेप्ट पे अलग अलग थोड़ी सी लैंग्वेज का सवाल लेता हूं मैं। जी ये बताइएगा जल्दी से अगला सवाल, सवाल नंबर 57 करो बच्चों। बनाइए जरा ये वाला सवाल।
देखा, सवाल वही है, लेकिन देखो लैंग्वेज कितनी अच्छी इस्तेमाल की है इसमें। और ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है 2020 के मींस का। एक डिलीवरी बॉय कोई वस्तु डिलीवर करने 10 बजे अपने ऑफिस से निकला। उसने अपना स्कूटर 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया। उसने वस्तु देकर पेमेंट लेने के लिए 15 मिनट वेट किया। पेमेंट लेने के बाद वह 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया और 11:25 पे अपने ऑफिस पहुंच गया। लड़के द्वारा तय की कुल दूरी आपसे पूछिए कि यहां पे कुल डिस्टेंस पूछिए, उसके द्वारा चलेगी। अच्छा बच्चों, लड़का गया 32 की स्पीड से, आया 24 की स्पीड से। वो 10 बजे मेरे दोस्तों निकला था ऑफिस से और 11:25 पे वापस आ गया। तो कितना हुआ? 60 प्लस 25, 85 मिनट हो गया क्या? 60 मिनट प्लस 85 मिनट हुआ। लेकिन 85 मिनट ट्रेवल थोड़ा ना किया है, एक्चुअली 15 मिनट तो मेरे दोस्तों पेमेंट करने के लिए रुका रहा है। भाई ये गलत बात है, तुरंत पेमेंट किया करो मेरे प्यारे भाई। यानी कि उसने आने और जाने में जो टाइम टोटल टाइम लगाया वो केवल 70 मिनट है। जर्नी में आने जाने में जो टोटल टाइम लगाया है बच्चों वो 70 मिनट है। बस यही लॉजिक है इस सवाल में। भाई 10 बजे से 11:25 तक कितना समय होता है? 85 मिनट होता है। 15 मिनट तो वो रुका रहा पेमेंट के लिए, यानी कि एक्चुअल में वो 70 मिनट तक ही चला है। तो लड़का गया मेरे दोस्तों 32 की स्पीड से है, आया 24 की स्पीड से। S1 गुणा S2 अपॉन S1 प्लस S2 यानी कि 56 इंटू टोटल टाइम है 70 मिनट। मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो बटे 60 करना होगा। तो ये लड़के के ऑफिस से घर की दूरी आ गई जहां पे वो डिलीवरी करने गया। लड़के द्वारा चलेगी कुल दूरी क्या हो गया भाई? वो गया है प्लस आया है, यानी कि टोटल डिस्टेंस उसके द्वारा चलेगी हो जाएगी डबल। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 7 अट्टे 56 मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी। 24 दूनी 48 से 6 अट्टे 48 कट गया तो बचा क्या? 32 बचा। 32 किलोमीटर इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए, ए ऑप्शन यहां से करेक्ट बनता है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। वेरी इजी क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट टाइप आपके सामने बच्चों, कर लोगे ना ये वाला वेराइट? सवाल को ढंग से पढ़ लो दिनकर। है आया नहीं है, आया क्या तो बीच में क्या मर गया वो है? 15 मिनट वेट के भुगतान के बाद 24 की स्पीड से यात्रा करते हुए प्रातः 11:25 बजे अपने कार्यालय पहुंच गया। पहुंच नहीं गया कार्यालय दोबारा? ठीक है भाई। तो देखो ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए, 4 क्वेश्चन इस टाइप पे। मैंने आपको रेशियो मेथड भी सिखाया है और मैंने आपको यहां पे फॉर्मूला भी सिखाया। आप बोलोगे जी सर। अब अगला टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने आता है, सवाल नंबर 58 मेरे प्यारे बच्चे, और सुनेगा इस सवाल को ध्यान से। और इस टाइप के मैं आपको 7-8 क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, यस शाश्वत। और अपने कान थोड़े खड़े करिए, जो मैं आपसे बात कहने वाला हूं बहुत प्यार से सुनेगा। ये जो मैं आपके सामने कंसेप्ट बता रहा हूं, ये जो अगला टाइप जो मैं समझा रहा हूं, पूरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है। आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सबसे ज्यादा यही वाला सवाल पूछा गया है। तो इसको भी ढंग से समझ लीजिएगा। इस सवाल को मैं आपको रेशियो मेथड से भी सिखाऊंगा और इस सवाल को भी मैं आपको फॉर्मूले से सिखाऊंगा, दोनों से ही सिखाऊंगा और दोनों को बड़े प्यार से समझिएगा। इस सवाल का जो टाइप का नाम है वो है अर्ली लेट वाला पैटर्न, अर्ली लेट वाला पैटर्न। ठीक है भाई, क्या लैंग्वेज होती है ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई। आप इसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करोगे मेरे दोस्तों। एक आदमी अपने घर से 27 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलता है और 7 मिनट देरी से अपने ऑफिस पहुंचता है। यदि वह 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 17 मिनट पहले वो ऑफिस पहुंच जाता है। उसके घर से ऑफिस तक की दूरी क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, ABCD। सुनो मेरे प्यारे भाई, देखो प्यार से समझिएगा। पहले रेशियो वाला तरीका कि भाई ये आदमी का है मेरे प्यारे भाई घर,
दो अलग अलग दिनों की कहानी दिखाई। आदमी घर से आदमी तैयार होके मस्त कपड़ा पहन के ड्यू लगा के कार में निकलता है डेली किसी टाइम। घर से आदमी फिक्स टाइम निकलता है। अगर घर से देखो फिक्स टाइम निकलता है वो 8 बजे। अब वो उसके स्पीड पे डिपेंड करता है कि जल्दी चलाएगा, गाड़ी तेज चलाएगा तो ऑफिस जल्दी पहुंचेगा, स्लो चलाएगा तो ऑफिस लेट पहुंचेगा। लेकिन घर से वो फिक्स टाइम पे निकल जाता है 8 बजे तैयार होके, है ना। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज अगर वो घर से 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी का मतलब प्लस। लेकिन अगर वह 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो 17 मिनट पहले ही पहुंच जाता है घर से ऑफिस तक की दूरी। तो भाई डिस्टेंस तो सेम जा रहा है ना, डिस्टेंस तो सेम है। घर से ऑफिस जा रहा है, घर से ऑफिस जा रहा है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो जो होगा मेरे प्यारे भाई वो एक दूसरे का रिवर्स होगा। मुझे डिस्टेंस निकालनी है, मुझे स्पीड ऑलरेडी दी है। अगर मुझे टाइम पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे टाइम निकालना है मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे जी सर, चलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों प्यार से समझने की कोशिश करेगा। पहले दिन वो जाता है 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 7 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वो जाता है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ऑफिस टाइम से 17 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड का रेशियो 9 से जा रहा है। 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 9 से जा रहा है। स्पीड का रेशियो बच्चों 3:5 है। तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा ना, 5:3। टाइम का रेशियो उल्टा होगा मेरे प्यारे भाई, 5:3। आप बोलोगे जी सर स्पीड का रेशियो क्या है? 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 3:5। तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा ना, 5:3। यानी कि पहले अगर उसको 5 यूनिट समय लगा था तब 3 यूनिट समय लगा है। तो टाइम में गैप कितने का आया है? 2 यूनिट का। टाइम में गैप 2 यूनिट का है। जबकि टाइम में गैप है कितने का मेरे प्यारे भाई? बात सुनिए। आप कहोगे सर सपोज ये ऑफिस पहुंचने का यूजुअल टाइम है। ये है मेरे प्यारे भाई ऑफिस पहुंचने का यूजुअल टाइम कि भैया आपको ऑफिस इस टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। पहले दिन आप 7 मिनट लेट हुए हैं। पहले दिन क्या हुए? 7 मिनट लेट। स्टार लगा देता हूं, पहला केस। दूसरे दिन आप 17 मिनट जल्दी पहुंच गए मेरे प्यारे भाई। तो भाई टाइम में गैप कितने का? यहां से आप क्या निकाल सकते हो? टाइम में गैप ही निकाल सकते हो भाई। 7 और -17 के बीच गैप कितने का है? 7 और 17 24 मिनट का गैप है। तो टाइम में गैप है 24 मिनट का। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 2 यूनिट की वैल्यू बच्चों 24 मिनट है। कितने गुना बच्चों? 12 गुना। 2 यूनिट की वैल्यू 24 मिनट है। कितने गुना बच्चों? 12 गुना। तो भाई अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 5 यूनिट की वैल्यू भी 12 गुना होगी ना, 60 मिनट। 5 यूनिट की वैल्यू भी 12 गुना होगी मेरे दोस्तों, 60 मिनट। यानी कि हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चे कि जब वो 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो उसे 60 मिनट लगा ऑफिस पहुंचने में। चाहे आप पहले केस से सॉल्व कर लो, चाहे आप दूसरे केस से सॉल्व कर लो, चाहे आप पहले केस से सॉल्व कर लो चाहे दूसरे केस से सॉल्व कर लो, इच्छा आपकी है। जब वो 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑफिस जाता है, तो उसे 60 मिनट या फिर 1 घंटा लगा ऑफिस पहुंचने में। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा लगा ऑफिस पहुंचने में। तो घर से ऑफिस तक की जो दूरी होगी वो 27 किलोमीटर होगी। ए इस सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई। सर गैप तो समझ आ गया, पर प्रैक्टिकली समझा दो एक बार लाइफ से रिलेट करके। बेटा प्रैक्टिकली मैंने कितनी बार समझा दिया तुमको परसेंटेज में भी। जैसे शाश्वत भाई ऑफिस पहुंचने का टाइम है सुबह 8 बजे। कितना है ऑफिस पहुंचने का टाइम? सुबह 8 बजे। 8 बजे मेरे दोस्तों ऑफिस पहुंचने का टाइम है। एक दिन आप ऑफिस जो है भाई मेट्रो से जा रहे थे, दिल्ली मेट्रो से, एक दिन आप 5 मिनट लेट हो गए। अगर आप 5 मिनट लेट हो गए तो ऑफिस आप कितने बजे पहुंचे हो? 8:05 पे आप ऑफिस पहुंचे हो। क्लियर है? बॉस ने आपको डांट लगा दी। दूसरे दिन मेरे दोस्तों आप 10 मिनट पहले ऑफिस पहुंच गए। दूसरे दिन आप 8 बजे की बजाय 10 मिनट पहले ऑफिस पहुंच गए, यानी कि 7:50 पे ही ऑफिस पहुंच गए। 7:50 पे। तो टाइम में गैप कितने का है? पहले दिन आप पहुंचे थे 8:05 पे ऑफिस, आज आप पहुंच गए 7:50 पे ही ऑफिस। तो टाइम में गैप क्या 15 मिनट का नहीं आ रहा? 7:50 और 8:05 के बीच 15 मिनट का गैप है। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा गधो कि 5 मिनट लेट और 10 मिनट जल्दी, एक प्लस एक माइनस है।
5 में से -10 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो टाइम में गैप 15 मिनट का है कि नहीं? कितनी बार बताऊं? सर स्पीड को 27:45 लिखते हैं, टाइम को क्यों? अरे भैया ये मैं स्पीड का रेशियो नहीं लिखा हूं, ये स्पीड की एक्चुअल वैल्यू लिखा हूं, मैं स्पीड को मैं काट के नहीं लिखा भैया। डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे एक्चुअल स्पीड चाहिए, एक्चुअल टाइम। ये एक्चुअल स्पीड है, रेशियो तो स्पीड का ये आएगा 3:5, एक्चुअल स्पीड है ये 3:5 रेशियो है स्पीड का, उसका रिवर्स करूंगा टाइम का रेशियो। रेशियो से कैलकुलेशन करिए, एक्चुअल टाइम आया, एक्चुअल स्पीड एक्चुअल टाइम गुणा करके एक्चुअल डिस्टेंस आया। केशव पानी भरना बोतल में ना है? स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है, 45 की स्पीड से जाता है तो 17 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक, 17 मिनट पहले पहुंचता है। तो स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर 45 किलोमीटर पर आवर है ना? स्पीड कितनी है? 27 किलोमीटर पर आवर गधो और 45 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का रेशियो क्या है? अलग काटा करो, 3:5 स्पीड का रेशियो है। टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 5:3। टाइम में गैप कितने का है? पहले 5 यूनिट समय लगा, अब 3 यूनिट समय लगा। टाइम में गैप है 2 यूनिट, जबकि टाइम में गैप है कितना? देखो, पहले 7 मिनट लेट था, अब 17 मिनट जल्दी है। टाइम में गैप है 24 मिनट का, टाइम में गैप 24 मिनट का है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 24 मिनट है, 12 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। तो चाहे आप कहीं से भी निकाल लो, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से, तो 5 यूनिट की वैल्यू भी 12 गुना होगी 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जब आदमी 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो वो 60 मिनट में ऑफिस पहुंचता है। जब 27 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो 60 मिनट में पहुंचता है ऑफिस। तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस होता है स्पीड गुणा टाइम। स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर, टाइम लगा 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। वो कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम को आवर में ही लेना पड़ेगा। तो यानी कि डिस्टेंस आ गई 27 किलोमीटर घर से ऑफिस की। रेशियो ही तो लिया है सिद्धांत। चलो ये हो गया मेरे दोस्तों। अगर इस सवाल में आपसे ये पूछा होता कि उसके घर से ऑफिस पहुंचने में लगने वाला यूजुअल टाइम क्या है, घर से निकलकर ऑफिस पहुंचने में लगने वाला यूजुअल टाइम क्या है, अगर आपसे यह पूछा होता तो कैसे करते? यूजुअल टाइम क्या है? चाहे आप पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से कर लो, पहले केस में घर से ऑफिस पहुंचने में उसको जो टाइम लगा है वो 60 मिनट का लगा है। 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो 60 मिनट में ऑफिस पहुंचा। पहले केस में वो ऑफिस 60 मिनट में पहुंचा, लेकिन 7 मिनट देरी से पहुंचा। 60 मिनट में पहुंचा है ऑफिस, लेकिन 7 मिनट देरी से पहुंचा है। तो घर से निकल के ऑफिस पहुंचने का जो यूजुअल टाइम है, जो करेक्ट टाइम होना चाहिए, वो 60 - 7 यानी कि 53 मिनट होगा, 53 मिनट। तो ये जो यूजुअल टाइम है उसका घर से निकल के ऑफिस पहुंचने का, वो 53 मिनट है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 53 मिनट आएगा, 67 नहीं बेटा, 53। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई है। बड़े प्यार से मैंने आपको समझाया हर एक तरीके। स्पीड के रेशियो में गुणा क्यों नहीं किए? सिद्धांत मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। पूछा क्या है? डिस्टेंस। अरे डिस्टेंस के लिए स्पीड गुणा टाइम ही तो लेंगे। कर लो 27 और 45 का रेशियो, 9 × 27, 9 × 5 = 45। स्पीड का रेशियो 3:5 है, टाइम का रेशियो 5:3 है। टाइम निकाल लिया 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटा एक्चुअल टाइम है। पहले केस में स्पीड कितनी थी? पहले केस में स्पीड 27 है। आपको सवाल पे दोबारा जाना पड़ेगा। स्पीड 27 है, टाइम लगा 1 घंटा, तो डिस्टेंस ये होगी। भाई डाउट भी तुम्हारा चूजो वाला है यार एकदम। डाउट का स्टैंडर्ड भी तुम्हारा इतना गिरा हुआ है ना
इतना गिरा हुआ डाउट का स्टैंडर्ड है तुम्हारा जिसकी कोई सीमा नहीं। कलंक को एकदम कलंक जिसे कहते हैं, धरती पे बोझ, दुष्ट किस्म के। अबे डाउट बहुत अच्छी बात होती है, हर बालक को पूछना चाहिए, पर उसकी भी एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है, मर्यादा। तो सारी मर्यादा लांघ दी हैं। त्रेता युग में रावण ने लांघी थी, द्वापर युग में कंस ने, और अब तुमने। हद होती है यार। अबे इंस्पेक्टरों की चिलगूजे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो ना, कोई आईक्यू लेवल है, खुद से सोचने की ताकत है कि दिमाग बेच खाया है? नहीं होता तो देखो चाइना वाले खरीद लेंगे, आदमी खा जाते हैं वो, तुम्हारे दिमाग का भी कोई भाव मिल जाएगा, हालांकि ज्यादा रेट देंगे नहीं, वो 100-150 रुपए मिल जाएंगे। खुद के काम नहीं आ रहे तो किसी और के पेट भरने के काम आ जाओ, चले जाओ। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने, आपको तुरंत सब कुछ सिखाया। अभी अर्ली लेट क्या है, बॉर्डर लाइन के दोनों तरफ एक चीजें हैं तो क्या करेंगे, बॉर्डर लाइन के दोनों तरफ वो क्या करेंगे, पढ़ के नहीं आते घर से, वो भी समझाएंगे दिनेश। जी यस, आप इसको मेरे दोस्तों फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। देखिएगा, ये है ए और मेरे प्यारे भाई ये है बी, और मैंने मान लिया कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो डी है। माना ए और बी के बीच की जो दूरी है वो डी है। हमने मान लिया कि माना ए और बी के जो बीच की दूरी है मेरे प्यारे भाई वो डी है, हमने मान लिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही मान लिया। मेरे दोस्तों कोई आदमी ए से बी तक जाता है, मेरे प्यारे भाई कोई आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से जाता है। कोई आदमी ए से बी तक जाता है मेरे प्यारे भाई, कोई आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। तो भाई डी डिस्टेंस गया मेरे दोस्तों आदमी S1 की स्पीड से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। माना कोई आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, तो डी डिस्टेंस जाने में इतना टाइम लगा। सेम आदमी अगले दिन ए से बी तक जाता है, सेम आदमी अगले दिन ए से बी तक जाता है S2 की स्पीड से। तो आदमी ए से बी तक जाता है अगले दिन डी डिस्टेंस S2 की स्पीड से। आप बोलोगे जी सर, तो पहले दिन इतना टाइम लगा, दूसरे केस में इतना टाइम लगा। अब सवाल में जो आपको दिया है, सवाल में आपको टाइम में डिफरेंस दिया है। सवाल में आपको क्या दिया है, डेल्टा टी, टाइम में डिफरेंस दिया है मेरे प्यार में, टाइम में डिफरेंस। डेल्टा टी क्या है, पहले केस में डी डिस्टेंस जाने में और दूसरे केस में डी डिस्टेंस जाने में जो टाइम लगा, उस टाइम का डिफरेंस मेरे दोस्तों डेल्टा टी है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज पहले दिन जो है T1 टाइम लगा, दूसरे दिन जो है वो T2 टाइम लगा, तो T1 माइनस T2 क्या होगा मेरे दोस्तों, T1 माइनस T2 को ही हम लोग डेल्टा टी बोल रहे हैं। डेल्टा टी मतलब टाइम में डिफरेंस, पहले जो समय लगा और अब जो समय लगा उस समय का अंतर डेल्टा टी है। अब यहां पे दो केस बनते हैं, एक बॉर्डर लाइन के इधर है, एक बॉर्डर लाइन के इधर है, तो ऐड हो जाता है। अगर दोनों बॉर्डर लाइन के एक ही तरफ है तो घट जाता है। भाई मैं आपसे कहूं कि एक दिन आदमी 5 मिनट लेट हो गया, अगले दिन आदमी 15 मिनट लेट हो गया, तो टाइम में गैप कितने का है, तो आप कहोगे सर टाइम में गैप 10 मिनट का है। मैं आपसे कहता हूं एक दिन आप 5 मिनट लेट पहुंचे ऑफिस, अगले दिन 15 मिनट लेट पहुंचे, तो दोनों दिन जब आप ऑफिस पहुंचे टाइम में डिफरेंस क्या है, तो 10 मिनट का गैप है, बॉर्डर लाइन के एक ही तरफ है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो डी यहां से कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे दोस्तों, S1 इंटू S2। अब ये डिफरेंस मैंने लगाया, डिफरेंस का मतलब पॉजिटिव, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है ना। तो एलसीएम क्या आएगा, S1 डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब जो भी आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है, दैट्स इट, बराबर डेल्टा टी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई, एक पैसे का यहां से डाउट नहीं है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे प्यार में, बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, यहां से आपका समय काफी बचेगा,
डिस्टेंस बराबर मेरे प्यारे भाई S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये ए से बी तक की दूरी होगी। सभी बालकों को बात समझ में आ गई। जिनको ना समझ में आई हो वो रट लो, दोबारा से नहीं समझाने वाला मैं, इतना टाइम नहीं है बेटा, चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है भाई, S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए। अब जो मैं आपको सवाल कराएंगे वो इसी पर बेस्ड कराएंगे, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। चलो ये वाला क्वेश्चन करो सभी लोग। जी, एक दिन एक लड़का 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने घर से स्कूल जाता है और उसे 6 मिनट की देरी हो जाती है। भाई अपने घर से निकला, डेली घर से नहा धो के निकलता तैयार होके, 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो 6 मिनट की देरी हो गई। अगले दिन वह अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है। लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने का मतलब है कि पहले दिन 2.5 की स्पीड से गया है, आज स्पीड 1 बढ़ा दी, यानी कि कितनी कर दी, 3.5। 3.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर दी है मेरे दोस्तों। अगले दिन वो जाता है 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बच्चों को 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। कितना, 6 मिनट जल्दी वो पहुंच जाता है मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा है घर से स्कूल तक की दूरी क्या है, दूरी आपको निकालनी है। पहले दिन 2.5 की स्पीड से गया तो 6 मिनट देरी से पहुंचा। अगले दिन वो 3.5 की स्पीड से गया, भाई 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी तो 6 मिनट वो जल्दी पहुंच गया। दूरी निकालनी है। रेशो से तो मैंने आपको सिखाई दिया, लेकिन डायरेक्ट कर सकते हैं। अर्ली लेट वाला कंसेप्ट है, S1 गुणा S2, 2.5 गुणा 3.5 अपॉन स्पीड में कितना डिफरेंस है, 1। स्पीड में डिफरेंस S1 - S2 1 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टाइम में डिफरेंस। पहले 6 मिनट की देरी थी, आज 6 मिनट जल्दी है, तो टाइम में डिफरेंस है 12 मिनट का। 6 मिनट देरी, 6 मिनट जल्दी, 12 मिनट का गैप हो गया, +6 और -6, 12 मिनट। 12 मिनट को आवर में देखो, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में तो टाइम को भी आवर में बदलना होगा, 12/60 आवर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 12 से 60 5 बार, 2.5 से 5 2 बार, 3.5 का मतलब है 7/2। 7/2 को भी 2 से भाग देंगे तो 7/4 किलोमीटर। तो 7/4 किलोमीटर मेरे दोस्तों उसके घर से स्कूल तक की दूरी होगी। बी ऑप्शन आंसर है। कर लिया, 1 सेकंड में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा एक ही लाइन में। ये सब बच्चों ने उतार लिया ना कंसेप्ट, सब बच्चों ने उतार लिया वाला कंसेप्ट। हेमा दिखाई दे रहा कमेंट आपका। 59 छूट गया, चलो तो 59 भी कर दो, कर दीजिए बच्चों 59। करो जल्दी से 59।
बताइए कौन करेगा। 40 मिनट बता रहे हैं। यदि रमन अपनी बाइक 24 की स्पीड से चलाता है तो ऑफिस 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि 30 की स्पीड से बाइक चलाता है तो ऑफिस कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाए तो ऑफिस तक पहुंचने में कितना समय लगेगा मिनटों में। देखो मेरे प्यार भी, आपको इस सवाल में क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो आपको पहले घर ऑफिस तक की डिस्टेंस निकालो मेरे प्यारे भाई। देखिएगा तो 24 की स्पीड से गया मेरे दोस्तों, 5 मिनट देरी से पहुंचा। 30 की स्पीड से गया, 4 मिनट जल्दी। तो S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टाइम में डिफरेंस। पहले 5 मिनट की देरी, अब 4 मिनट पहले, यानी कि 9 मिनट। मैंने टाइम को आवर में नहीं बदला, मिनट में ही रहने दिया, क्योंकि आपको मेरे दोस्तों मिनट में ही आंसर बताना है। ये डिस्टेंस आ गया। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब इस डिस्टेंस को अगर वो 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो कोई दिक्कत ही नहीं। 6 चौक 24 मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर। और यहां पे 9 तिया 27 और 3 से मेरे दोस्तों 30, 10 बार चला जाएगा, यानी कि 40 मिनट। 4 2 40 मिनट लगेगा। ये सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो यूनिट को कन्वर्ट करने की बच्चों यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो बेसिक सवाल बन गया कि नहीं बन गया। तो मेरे हिसाब से थोड़ा रेशियो से कम समय लगता है मेरे प्यारे बच्चों इसमें, ये बताइएगा। अब ये वाला आप मुझे करके बता दीजिए भाई साहब। इसको इसको आप खुद से कर लेंगे, 61 नंबर को आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये वाला बताइएगा मेरे प्यारे भाई, 62 करो बच्चों। और प्रैक्टिस करो शाश्वत, जल्दी से बनाइए स्टूडेंट। 62 नंबर देखिएगा। एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करता है, 30 की स्पीड से, और वह अपने ऑफिस में 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, देरी हो रही है तो। अगले दिन वह 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करता है और 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। देखो दोनों केस में देरी हो रही है। पहले दिन 10 मिनट की देरी, अब 18 मिनट की देरी। घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस क्या है, निकाल लोगे। है भाई S1 इंटू S2, 30 की स्पीड बाद में 24 की स्पीड। S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2, 30 और 24 का डिफरेंस 6 है, इंटू डेल्टा टी टाइम में डिफरेंस। पहले 10 मिनट की देरी, अब 18 मिनट की देरी, तो टाइम में डिफरेंस है 8 मिनट। 8 मिनट को भी आवर में बदलेंगे तो 8/60 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ओके, स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम को भी मेरे प्यारे भाई आवर में बदलना पड़ता है। तो 6 चौक 24 आ गया मेरे दोस्तों, 30 दूनी 60 और 8 चौक 32/2 16 किलोमीटर। तो घर से ऑफिस तक की दूरी 16 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई। कर पाओगे? हर एक लैंग्वेज के मैं आपको सवाल ले रहा हूं मेरे प्यारे भाई, संपूर्ण तैयारी मैं आपको करवा रहा हूं। मतलब इतना मैं पढ़ा रहा हूं कि अगर आप केवल शीट भी कर लो ना, प्रीवियस ईयर के ना भी करो, तो भी आप 99% क्वेश्चन पेपर में कर सकते हो। लेकिन आप इतने गए गुजरे हैं कि आप शीट भी अच्छे से सॉल्व नहीं करते, क्योंकि इसके अलावा प्रीवियस ईयर में कुछ है ही नहीं जो टाइप मैंने शीट में ना डाला हो। करना जरा। सवाल नंबर 63 ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। चलो ये वाला क्वेश्चन, अब 3 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई। इस सवाल में जो पूछा है वो यूजुअल टाइम पूछा है, और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए रेशियो मेथड ही बेस्ट है। पता है क्यों भाई? अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, जैसे इस सवाल में डिस्टेंस पूछा, इसमें डिस्टेंस पूछा, इसमें डिस्टेंस, तो आप फॉर्मूला लगाओगे 1 सेकंड में आ जाएगा, इसमें डिस्टेंस पूछा है। लेकिन इस सवाल में आपसे पूछा है यात्रा कवर करने का सही समय। तो अगर आप पहले डिस्टेंस निकालोगे, फिर गलत टाइम निकालोगे, फिर सही टाइम निकालोगे, तो डबल डबल मेहनत हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले से डायरेक्ट डिस्टेंस निकल के आती है। रेशियो से आप डायरेक्ट समय निकाल सकते हो, तो यहां रेशियो मेथड बेस्ट है, इस सवाल में भी और इससे अगले सवाल में भी।
जरा इसको आप खुद से करने की कोशिश करो भाई साहब, बनाओ। जी, यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो वह अपनी डेस्टिनेशन पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर वह ट्रेन 80 की स्पीड से चलती है तो वह केवल 7 मिनट की देरी से पहुंचती है। ट्रेन की यात्रा को कवर करने का सही टाइम क्या है मेरे प्यारे भाई? अब सुनो, दो अलग अलग केस है भाई। अगर वो 60 की स्पीड से चलती है तो 15 मिनट की देरी, 80 की स्पीड से चलती है तो केवल 7 मिनट की देरी। भाई डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही जा रही है रेल, तो जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम का रेशियो उसका रिवर्स होगा। स्पीड का रेशियो क्या है? 20 तिया 60, 20 चौक 80, 3 रेशियो 4। स्पीड का रेशियो 3 4 है तो टाइम का रेशियो 4 रेशियो 3 होगा। नहीं कि पहले केस में 4 यूनिट टाइम लगाए तो दूसरे केस में 3 यूनिट टाइम लगाए। टाइम में गैप कितने का है? 1 यूनिट। रेशियो का यही फायदा है कि डायरेक्ट आप टाइम पर अटैक करोगे, डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? पहले 15 मिनट की देरी है, अब 7 मिनट की देरी है। 1 यूनिट की वैल्यू है 8 मिनट। आप कहीं से भी निकालो, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से। एक की वैल्यू 8 है, मैं दूसरे केस से निकाल के दिखाता हूं। तो 3 यूनिट की वैल्यू 24 मिनट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 24 मिनट। यानी कि सेकंड केस में जब ट्रेन 80 की स्पीड से चलती है तो ट्रेन को दूरी कवर करने में 24 मिनट लगा। 80 की स्पीड से जब हमारी ट्रेन चलती है तो 24 मिनट लगा। 24 मिनट ट्रेन को लगा और ट्रेन 7 मिनट की देरी से पहुंची। ट्रेन को समय कितना लगा? 24 मिनट, और देरी हो गई ट्रेन को पहुंचने में 7 मिनट। तो सही समय क्या था यात्रा को कवर करने का? 24 माइनस 7, 17 मिनट मेरे दोस्तों एक्चुअल टाइम था यात्रा को कवर करने का। बी ऑप्शन मेरे प्यारे भाई यहां पर एकदम सही जो है ऑप्शन होगा। आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। 64, यस 64 और 65 दो क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। इस पर देखते हैं कितने बालक इसको कर पाते हैं। ये इस टाइप का मैक्सिमम लेवल है, जल्दी से बताइएगा। करो, सुनेगा मेरे प्यारे भाई। बहुत ही अच्छा, आपको सवाल भी देखने में पसंद आएगा। बोला है यदि एक आदमी कार से 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑफिस जाता है तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है। अगर 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है मेरे प्यारे भाई तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है। सवाल पढ़ो शिवम। यदि वह 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑफिस जाता है तो 20 मिनट, यदि वह 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑफिस जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। ज्ञात करो उसे कितनी स्पीड से जाना चाहिए, किस स्पीड से ड्राइव करना चाहिए जिससे कि वो ऑफिस टाइम पर पहुंचे। मतलब ना देरी हो उसको ना लेट हो, तो किस स्पीड से उसको गाड़ी चलानी चाहिए। तो देखो आदमी क्या कर रहा है, आदमी घर से ऑफिस जा रहा है यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होगा मेरे प्यारे भाई। पहले का आदमी जाता है कार से 84 की स्पीड से घर से ऑफिस, बाद में वो जाता है 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरे दोस्तों। ये स्पीड है एक्चुअल स्पीड। स्पीड का रेशियो कितना है? 12 सत्ते 84 और ये 12 से जाएगा 12 निम्मा 108। स्पीड का रेशियो 7 रेशियो 9 है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा बच्चों 9 रेशियो 7। आप बोलोगे हाँ सर टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 9 रेशियो 7। टाइम में गैप कितने का है? तो टाइम में गैप है 2 यूनिट का, जबकि टाइम में गैप कितने का है?
भाई पहले 1 घंटे की देरी है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, पहले 60 मिनट की देरी थी, अब 20 मिनट की जल्दी है, 20 मिनट पहले पहुंच गया तो टाइम में गैप है 80 मिनट। 60 मिनट लेट, 20 मिनट अर्ली, तो यानी कि टाइम में गैप 80 मिनट का है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 80 मिनट है मेरे प्यार भी, 40 टाइम्स 40 गुना, दिस इज 40 टाइम्स। तो 9 यूनिट की वैल्यू भी 40 गुना होगी, यानी कि 360 मिनट। क्लियर है? 360 मिनट का मतलब मेरे दोस्तों हो गया 6 घंटे। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई, मैं क्या कह सकता हूं, पहले आप डिस्टेंस निकालो, उसके घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस निकालो। ये पहली स्पीड के करस्पॉन्डिंग टाइम आया है, पहली स्पीड के करस्पॉन्डिंग टाइम। जब पहले आदमी 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है ना, जब पहले 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है, तो ऑफिस 6 घंटे में पहुंचता है, 6 घंटे में। तो उसके घर से ऑफिस तक की जो दूरी होगी मेरे दोस्तों, ये है, ये उसके घर से ऑफिस तक की दूरी है। 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो 360 मिनट, यानी कि 6 घंटे में ऑफिस पहुंचता है। तो घर से ऑफिस तक की दूरी क्या होगी, स्पीड गुना टाइम। ये घर से ऑफिस तक की दूरी आ गई, बट ये नहीं पूछा, पूछा किस स्पीड से गाड़ी चलानी चाहिए कि सही टाइम पर ऑफिस पहुंचे। देखो, पहले केस में ऑफिस 6 घंटे में पहुंचा, कितनी देर में पहुंचा ऑफिस, 6 घंटे में, और 1 घंटा देरी से पहुंचा। तो ऑफिस पहुंचने का जो यूजुअल टाइम है, जो ऑफिस पहुंचने का जो करेक्ट टाइम है, वो क्या होगा मेरे दोस्तों, ऑफिस पहुंचा 6 घंटे में, 1 घंटा लेट पहुंचा, तो ऑफिस पहुंचने का जो यूजुअल टाइम है वो 5 घंटे है, 5 आवर्स। आप बोलोगे जी सर समझ गया, यानी कि उसको ऑफिस 5 घंटे में ही पहुंचना चाहिए। तो इतनी डिस्टेंस को, 84 गुणा 6 किलोमीटर की दूरी को, अगर उसे ऑफिस मेरे दोस्तों करेक्ट 5 घंटे में पहुंचना है, तो किस स्पीड से चलना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। आप बोलोगे हाँ जी सर, इस स्पीड से चलना चाहिए। 5 से 6 1.2 बार जाएगा मेरे दोस्तों, 1.2 की 80 में 96, और 4.8, 100.8 किलोमीटर पर आवर। तो 100.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो बंदा चलेगा तो ऑफिस एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचेगा, ना लेट ना जल्दी। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल बन गया बच्चों, ये बताओ मजा आया कि नहीं आया? क्लियर है? थोड़ा बहुत आपको डाउट भी है तो अगले सवाल से क्लियर हो जाएगा। अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा जी। सवाल नंबर 65 देखिएगा, पहले आप खुद से करने की कोशिश करो, बाद में मैं तो सिखाऊंगा ही। ये देखिएगा, ये सवाल 2020 के मेंस में आया था बच्चों, सीजीएल में ही। जरा करके बताइएगा, ये बैंकिंग और एसएससी दोनों का ही फेवरेट सवाल है, बनाइएगा। नहीं निमिषा, एक्चुअल डिस्टेंस तो निकालेंगे ना।
यस वो देखेगा। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस एच एंड ओ इज डी यूनिट। एच और ओ दो जगह है, उनके बीच की दूरी डी यूनिट है। द एवरेज स्पीड दैट गेट्स ए पर्सन फ्रॉम एच टू ओ इन ए स्टुपुलेटेड टाइम इज एस यूनिट। एक सुनिश्चित समय में अगर किसी आदमी को एच से ओ तक जाना है तो उसकी जो स्पीड है वो एस है। ही टेक्स 20 मिनट मोर देन यूजुअल इफ ही ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 20 मिनट ज्यादा समय लेता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। देन यूजुअल से एंड रीचेस 44 मिनट अर्ली इफ ही ट्रेवल्स एट 75 किलोमीटर पर आवर। बट अगर वो 75 की स्पीड से चलता है तो 44 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। द सम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डी एंड एस। डी और एस की न्यूमेरिकल वैल्यू का सम क्या है, ये आपसे पूछा है। कितना बेसिक सवाल है, एक ही सवाल में दोनों चीजें एग्जामिनर ने पूछ ली। देखो, जब आदमी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है 20 मिनट ज्यादा समय लेता है, 75 की स्पीड से चलता है 44 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो स्पीड का रेशियो क्या है, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 5:4। स्पीड का रेशियो 4:5 है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। टाइम में गैप कितने का है बच्चों, 1 यूनिट का गैप है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1 यूनिट का गैप है। भाई पहले 20 मिनट जल्दी लेट था, अब 44 मिनट जल्दी है। टाइम में गैप कितने का है, 20 और 44 64 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू है मेरे प्यारे भाई 64 मिनट। अगर 1 की वैल्यू 64 मिनट है तो 5 की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे भाई, 320 मिनट, 320 मिनट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। 320 मिनट को अगर मैं आवर में कहूं, कह सकता हूं आवर में, तो 320 मिनट को आवर में आप लिखोगे 320/60, यानी कि 16/3 घंटे, 16/3 आवर्स। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब आदमी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उसे 16/3 घंटे लगा डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, एच से ओ तक जाने में। तो डिस्टेंस क्या है, जब आदमी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला तो उसे 16/3 घंटे का समय लगा एच से ओ तक जाने में। तो डिस्टेंस क्या है, 3 से 60 20 बार जाएगा मेरे दोस्तों, और 16 गुणा 20 यानी कि 320 किलोमीटर। तो एच से ओ तक की जो डिस्टेंस है वो 320 किलोमीटर है। लेकिन अब आपको स्पीड भी निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सुनो। देखो, पहले केस की बात करो, जब आदमी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो डेस्टिनेशन पर 320 मिनट में पहुंचता है। वो डेस्टिनेशन पर 320 मिनट में पहुंचा और 20 मिनट उसको ज्यादा समय लगा। तो यानी कि उसका डेस्टिनेशन पर जो पहुंचने का जो यूजुअल टाइम है, जो उसका डेस्टिनेशन पर पहुंचने का जो स्टुपुलेटेड टाइम है, वो 320 - 20 300 मिनट होगा। जो उसका डेस्टिनेशन पर पहुंचने का जो यूजुअल टाइम है वो 300 मिनट होगा। 300 मिनट का मतलब 5 घंटे, 5 आवर्स। यानी कि डेस्टिनेशन पर पहुंचने का उसका जो यूजुअल टाइम है वो 5 घंटे है। आप बोलोगे जी सर, यानी कि वो 320 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 घंटे में कवर करना चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो किस स्पीड से वो चलेगा, तो 64, तो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चलेगा तो बिल्कुल एक सुनिश्चित समय में दूरी कवर करेगा, ना वो जल्दी होगा ना ही वो लेट होगा। तो डिस्टेंस 320 है, एस 64 है, इन दोनों का योग पूछा है। 320 और 64 न्यूमेरिकल वैल्यू का सम पूछा है, यानी कि 384 इस सवाल का आंसर था। बी ऑप्शन करेक्ट है, 384। मुझे लगता है कि आप अब इस टाइप के सवालों को कर सकते हैं। खुद से कर पाएंगे। आगे की तरफ चलेंगे मेरे प्यारे भी। टाइप समाप्त हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था। 66 नंबर में आपको करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। बनाइएगा जल्दी से, देखते हैं कौन कर पाता है इस सवाल को। जी, ये जो सवाल आपके सामने है ये CHSL 2017 का क्वेश्चन है और मैं तब से लगातार करवा रहा हूं। जरा इस क्वेश्चन को आप मुझे करके बताइएगा। अगली शीट में है विशाल, एवरेज स्पीड के सवाल अगली शीट में है। अगली शीट में एवरेज स्पीड है और बाकी फिर रिलेटिव स्पीड है, फिर समाप्त चैप्टर।
देखो, इस सवाल में तो रेशियो काम नहीं आने वाला। इस सवाल में तो आपको बेसिक पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज पूछिए वो आएगी ही बेसिक से, रेशियो से तो नहीं आने वाली। सुनिए, यदि मैं बस से यात्रा करता हूं तो अपने ऑफिस 15 मिनट की देरी से पहुंचता हूं। बस से यात्रा करूं तो 15 मिनट देरी से। और यदि मैं कार से यात्रा करता हूं तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूं ऑफिस। यदि मेरे घर और ऑफिस के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है, दूरी 25 किलोमीटर है घर और ऑफिस के बीच की, तो बस और कार की एवरेज स्पीड के रेसिप्रोकल का डिफरेंस बताओ। बस की और कार की जो स्पीड है उसके व्युत्क्रम का अंतर बताओ सेकंड पर मीटर में। तो भैया मैंने मान ली कि बस की जो स्पीड है वो S1 है, हमने मान ली कि कार की जो स्पीड है वो S2 है। तो आप मुझे बताओ, मैं 25 किलोमीटर जाता हूं बस से S1 की स्पीड से, इतना समय लगेगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं 25 किलोमीटर जाता हूं कार से S2 की स्पीड से, 25 किलोमीटर कार से जाता हूं S2 की स्पीड से, इतना समय लगेगा? दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है? तो आप बोलोगे सर टाइम का डिफरेंस जो है, पहले 15 मिनट की देरी थी, अब 10 मिनट की जल्दी है, तो टाइम में गैप है 25 मिनट का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्त ये 25 किलोमीटर जो है मैं इसको बटे में ले लेता हूं, ये जो 25 है ये कॉमन ले लेते, इधर आएगा नीचे हो जाएगा 25 किलोमीटर। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर हो गया। तो यही तो आपसे पूछा था, बस की जो स्पीड है उसका रेसिप्रोकल, कार की जो स्पीड है उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, तो डायरेक्ट यहीं से आया। इसलिए मैं बेसिक बताना, जो ट्रेडिशनल तरीका है वो आपको पता होना चाहिए यहां पर। तो 25 से 25 कट गया। अब जो आपको आंसर पूछा वो सेकंड पर मीटर में पूछा है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड आएगा, लेकिन किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर आएगा। तो डायरेक्ट किस में आएगा? अब सेकंड पर मीटर में आएगा मेरे दोस्तों, है ना। तो 20 या 60 और ये मेरे दोस्तों 50, 3/50, तो 3/50 सेकंड पर मीटर। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। राज कह रहे हैं ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में भी आया था डाटा बदल के। बिल्कुल आता है भाई, सभी एग्जामों का पेपर तो टीसीएस ही बना रही है ना, सीएमए एग्जामिनर। तो जो सवाल सीएचएसएल में आया है वो रेलवे एनटीपीसी में भी आएगा, वो ग्रुप डी में भी आएगा, वो एमटीएस में भी आएगा, वो सीजीएल के मेंस में भी आएगा। ठीक है जी ना। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 67 बच्चों। इस सवाल को आप करिएगा मेरे प्यारे भाई, बड़ा ही बेहतरीन दोस्तों ये सवाल है। देखते हैं कितने बालक इसको कर पाते हैं। बनाइए। बनाओ बच्चों। हाँ जी विशाल होगी। देखो बहुत बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। रेशियो से मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी और बढ़िया है। यदि कोई आदमी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो दोपहर में 1 बजे पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन पर। यदि वह 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 11 बजे पहुंचता है। 5 नहीं है मेरे दोस्तों, 15 कर लीजिएगा, 15। यदि वह 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वह 11 बजे मेरे दोस्तों डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। पूछा है उसे कितनी स्पीड से चलना चाहिए जिससे कि वह 12 बजे ऑफिस पर पहुंच सके। किस स्पीड से मेरे प्यारे में उसे चलना चाहिए जिससे कि वो डेस्टिनेशन पर 12 बजे पहुंचे। तो देखो एक आदमी को यहां से निकल के यहां जाना है, तो डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड टाइम का रेशियो होना चाहिए रिवर्स। अगर मैं स्पीड की बात करूं, अगर कोई आदमी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 1 बजे पहुंचता है, लेकिन जब वही आदमी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 11 बजे पहुंचता है। तो स्पीड का रेशियो क्या है? 2:3। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2:3। तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा बच्चों 3:2। ये टाइम का रेशियो रिवर्स होगा ना 3:2। आप बोलोगे जी सर भाई जब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो पहुंचता है 1 बजे, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो पहुंचता है 11 बजे। स्पीड का रेशियो 2:3 है, टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 2:3:2। तो टाइम में गैप कितने का है मेरे प्यार में? टाइम में गैप है 1 यूनिट का। आप मुझे बताओ टाइम में गैप है कितने का? भाई पहले 1 बजे पहुंच रहा था, अब 11 बजे पहुंच रहा है, तो टाइम में गैप तो 2 घंटे का आया है ना दोनों केसेस में।
तो टाइम में गैप मेरे प्यारे भी 2 आवर्स का है। आप बोलोगे जी सर 2 घंटे का गैप है टाइम में। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 आवर्स है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 घंटे। 1 की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू 6 घंटे आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उसे टोटल 6 घंटे लगा डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? जब 10 की स्पीड से चलता है तो उसे टोटल 6 घंटे लगा मेरे प्यार में डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो डिस्टेंस क्या होगी मेरे दोस्तों? स्पीड गुना टाइम। ये आपकी डिस्टेंस आ गई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन प्यारे बच्चों सवाल में ये तो नहीं पूछा है किस स्पीड से चले कि 12 बजे पहुंचे। अब सुनो, आपसे यहां पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला सवाल डिस्टेंस पूछता, ये आ जाता। दूसरा सवाल, पहले केस में वो 6 घंटे में डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। 6 घंटे में कितने घंटे में डेस्टिनेशन पर पहुंचा है? 6 घंटे। 6 घंटे ट्रेवल करने के बाद वो अपने गंतव्य पर पहुंचा है। और वो पहुंचा कितने बजे है? 1 बजे पहुंचा है। 1 बजे। भाई कोई आदमी 6 घंटे तक चला और वो 1 बजे अपनी जर्नी खबर करता है, अपनी जर्नी जो है वो 1 बजे डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, तो सुबह कितने बजे चलना शुरू किया होगा? अगर मैं 1 बजे में से 6 घंटे घटा दूं तो मॉर्निंग में 7 बजे वो चलना शुरू किया होगा। तो दूसरा सवाल ये बनता है, आपसे ये पूछा होता कि बताओ मॉर्निंग में कितने बजे चलना शुरू किया था, तो आप कहोगे सर वो मॉर्निंग में 7 बजे चलना शुरू किया था। दूसरा सवाल बनता है भाई वो चला कितने घंटे? 6 घंटे चला और 1 बजे डेस्टिनेशन पर पहुंचा, तो सुबह कितने बजे चलना शुरू किया था? 1 बजे में से 6 घंटे घटा दो तो यानी कि कितना बज गया मेरे दोस्तों? 7 बजे। 7 बजे वो चलना शुरू किया था। क्लियर है? सुबह सुबह पूछा क्या है कि किस स्पीड से चले कि 12 बजे ही पहुंच जाए। मेरे प्यारे भाई देखो, 7 बजे चलना शुरू किया था, अगर उसे 12 बजे पहुंचना है तो कितने घंटे में जर्नी कवर करनी है? 5 घंटे में। आप बोलोगे जी सर, यानी कि अगर वो सुबह 7 बजे चलना शुरू किया था और 12 बजे उसको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो 5 घंटे में मेरे प्यारे में उसको चलना पड़ेगा। तो इतने किलोमीटर की डिस्टेंस मेरे प्यारे में उसे 5 घंटे में कवर करनी है, तो किस स्पीड से चलेगा? 60/5, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे चलना पड़ेगा। यही सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट है। सॉरी, व्हेन इंक्रीज स्पीड बाय 5। ठीक है, सवाल ठीक था। यहां पे इंक्रीज बोला है ना, 10 से 5 बढ़ाओगे 15 हो जाएगा। ये काफी पुराना क्वेश्चन है, मैं पिछले 5 साल से लगातार करवा रहा हूं। हाँ दिनेश, मॉक में भी ये क्वेश्चन भटकता है, हर एक मॉक में भटकता है मेरे प्यारे भाई। मतलब ये सवाल इतना फेमस है, अभी तो खैर अभी आप मॉक वगैरह दोगे तो आपको हर जगह सवाल दिखाई देगा। कर लोगे 67? आप मुझे बताओ 68 नंबर सवाल मेरे प्यारे भाई। देखो, इस सवाल को मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे करके बता दो इस सवाल का आंसर क्या होगा। 2 सेकंड का 20 सेकंड का टाइम आपके पास है, बनाइए। हाँ, स्पीड इंक्रीज कर रहा है 5, पहले 10 थी तो 5 बढ़ा के 15 कर दी है। बनाओ बच्चों।